Okay, so Ashutosh, we are going to start your mock for HPCL. So first Yes, of sir. all, you briefly tell us about yourself. Good evening, sir. My name is Ashutosh Dilip Godke. I am from district Ahmednagar in Maharashtra. My father is a retired school teacher and my mother is housewife. I have two siblings, one younger sister and one younger brother. I have completed my mechanical engineering from MIT College, which is in Pune. And presently, I'm working as a freelancer in advertisement, and also I'm preparing for the examinations. And my hobbies are I like to cycle, and I like to motivate to people for investments. I like to this my hobby and interest also, that I am inspiring people for making investments and spreading financial awareness. So investment by what means? Means where should people invest? Actually, it depends on their capacity, financial capacity. If they can save a little bit, because saving cannot make people richer. In sense कि जो महंगाई दर होता है वो तो ज्यादा ही होता है सेविंग से, क्योंकि हम एफडी करें तो 6% से ज्यादा ही रहता है, तो वो रिच नहीं होता, रिच तो नहीं होते पीपल। तो म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स, या फिर अगर ज्यादा पैसे हो तो प्रॉपर्टी में इस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए इंस्पायर करता हूँ। क्योंकि मैंने देखा था मेरे आजू बाजू में स्टार्टिंग में कि पीपल ज्यादा रिस्क नहीं लेते, वो एफडी में बहुत ज्यादा विश्वास रखते, मिडिल क्लास पीपल्स। तो मैं उसको छोड़ के, या फिर कुछ जो लोग मेरे फ्रेंड्स तो लोग थे। आप मतलब इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हो? नो सर, जस्ट मैं उनको एडवाइस देता हूँ, अवेयर करता हूँ, बस हेल्प तो करता हूँ। आप अगर एचपीसीएल ज्वाइन करेंगे तो एचपीसीएल के एम्प्लॉइज को आप ये गाइड करेंगे कि वेयर टू इन्वेस्ट? यस सर, ऑब्वियसली, आई मीन जस्ट अच्छा, एचपीसीएल में आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है अभी? सर मैंने शेयर्स लिए थे, क्योंकि मेरे पास अभी ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैंने इससे पहले शेयर लिए थे उससे, और मैंने ट्रेडिंग भी किया था। तो एचपीसीएल के शेयर आपने परचेज किए कभी? यस सर, किए थे मैंने एचपीसीएल के शेयर। ओके, सो डू यू होल्ड देम राइट नाउ और यू सोल्ड? एक्चुअली आई होल्ड देम फॉर 1 year एंड देन आई सोल्ड एट 350 रुपीज, बिकॉज मुझे वो पैसों की नीड थी इसलिए। ओके, सो व्हाट प्रॉफिट डिड यू गेट? एक्चुअली मैंने 320 के आसपास ये किए थे, बाई किए थे। एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, एंड 350 के पास शेयर किया, 30 रुपीज पर शेयर मैंने उसमें लिया था। मेरे पास 100 शेयर्स थे उसके। नहीं, प्रॉफिट कितने परसेंट का आपको हुआ ये बताइए। 30, near about 7-8%, but that in 1 year. ओके, About less than 1 year. पीपीएफ के बारे में जानते हो? प्रोविडेंट फंड के बारे में, प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट के लिए होता है, पीपीएफ प्राइवेट के लिए भी कर सकते हैं, और उसका इंटरेस्ट रेट 7.5 से थोड़ा सा आसपास रहता है, और उसमें एग्जिट में टैक्स लोड भी नहीं रहता, लोड भी नहीं रहता, एग्जिट लोड भी नहीं रहता उसमें। अच्छा, अभी बजट जो पास हुआ है अभी, यस सर। तो इसके बारे में आपने स्टडी किया कुछ? एक्चुअली अभी एक दो दिन ही हुए हैं। बस मुझे इतना पता चला कि टैक्स स्लैब है वो इंक्रीज 5 लाख से इंक्रीज होके 7 लाख तक हुआ है। बस उतना ही मैंने, क्योंकि मैं अभी एचपीसीएल के पढ़ाई में था बिजी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया ज्यादा। शेयर मार्केट में तो अभी काफी गिरावट जारी है इस टाइम पे, क्या कारण है? सर ये हिंडरबर्ग रिसर्च नाम की एक कंपनी है, जिन्होंने अडानी ग्रुप पे एलिगेशंस लगाए बहुत सारे कि उन्होंने फ्रॉड किया है, और शेल कंपनीज कर में सेल मनी लॉन्ड्रिंग किए शेल कंपनीज थ्रू, जो कि टैक्स हेवन कंपनीज है, जैसे कि कैरेबियन आइलैंड कंपनी और बहुत सारे देश है, जैसे कि सिंगापुर। यहाँ से शेल कंपनीज क्रिएट करके उनके शेयर उन्होंने बाय करके एक डिमांड क्रिएट किया था, जिसकी वजह से उनकी शेयर प्राइस बहुत हाई बढ़ गई थी, और मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप है। और फिर बहुत सारे उन्होंने कुछ 81 क्वेश्चंस पूछे अडानी ग्रुप को कि अगर आपने फ्रॉड नहीं किया है तो इस 81 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। अडानी और ये जो हुआ था हिंडनबर्ग कंपनी बहुत रेप्यूटेड रिसर्च एनालिसिस कंपनी, इन्होंने बहुत सारे इसके पहले भी रिसर्च किए थे ऐसे। तो उसकी वजह से इन अडानी ग्रुप में फॉल आया है, उनका एफपीओ आने वाला था और उसकी वजह से भी फॉल आया है शेयर मार्केट में।
क्योंकि अडानी ग्रुप बहुत ही ज्यादा बड़ा ग्रुप है। शेयर मार्केट में उनके 7 शेयर लिस्टेड है। जो जिन लोगों को आपने सजेस्ट किया इन्वेस्टमेंट के लिए, हाँ। तो वो पीपल तो आपसे कंप्लेन करेंगे कि यार यहाँ तो आपने नुकसान करा रहे हो आप तो हमारा, अगर ऐसी कुछ दिक्कत है तो। नहीं सर, एक्चुअली मैंने उन्हें पहले से ही सजेस्ट शेयर मार्केट के बारे में था ही कि अगर कोई मतलब कोई अनपढ़ लोग है, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उनको तो यही कंसर्न रहता है कि मुझे कम से कम रिटर्न चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि इसमें रिस्क भी रहता है। तो अगर उन लोगों के हिसाब से उनको मैं इसमें सॉरी म्यूचुअल फंड में सजेस्ट करता हूँ। म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिस्क नहीं रहता क्योंकि डाइवर्सिफाइड रहता है। ओके। हम्म। ये बताइए कि अगर आपका इंटरेस्ट भी है और आप अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं, तो पीएसयू में जो करना चाहते हैं आप, तो इसी काम को फुल टाइम कर सकते हैं। नहीं एक्चुअली सर, ये बस मेरा इंटरेस्ट है। मैं एक्चुअली फ्रीलांसिंग करता हूँ एडवर्टाइजमेंट में। ये बस मेरी हॉबी थी कि क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो मुझे बस इन्वेस्टमेंट के बारे। सॉरी सर। एचपीसीएल में क्यों आना चाह रहे हो आप? सर मैं 2014 में पास आउट किया था। तब मुझे एक तो मेरे पेरेंट्स, जो मेरे फादर है वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स भी गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो मैंने उनको देखा है कि वो उनके जॉब के बारे में सेटिस्फाइड है और खुश है। तो मुझे ऐसा लगता था गवर्नमेंट कंपनी ज्वाइन करूं। इंजीनियरिंग के बाद मैंने पीएसएस के बारे में सुना था इंजीनियरिंग करते समय। तो मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद पीएसएस के लिए पढ़ाई शुरू की थी गेट। लेकिन 2 साल करने के बाद मुझे मतलब वो नहीं बना था एक्चुअली। सर मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हूँ, लो विजन। तो मुझे वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर का दिखता ही नहीं था। तो मुझे सब जो स्टडी है आज तक की है, मैंने वो सब सेल्फ स्टडी करना पड़ता था। तो मैं एक्चुअली ग्रेड का बहुत ज्यादा स्कोर नहीं ला पाया था। तो फिर मुझे मजबूरी से मतलब जॉब ज्वाइन करना पड़ा था। मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी आप एचपीसीएल में फिर किस प्रोफाइल में काम करना चाहेंगे? एक्चुअली जो मेरे लायक होगा सुटेबल, मार्केटिंग वगैरह में करना चाहूंगा एक्चुअली। वो तो क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ अभी, तो उस तरह का काम भी मुझे अभी आता है, तो मैं कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग मार्केटिंग में क्या करते हो मतलब? एक्चुअली मैं डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, ग्राफिक्स के फॉर्म में या ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में। जो एडवर्टाइजमेंट है उसको वो बनाता जो आपकी नॉलेज आप है, आपके पास करंट में जो एक्सपीरियंस है, हूँ। यस सर। उसका एचपीसीएल को क्या बेनिफिट हो सकता है आप ज्वाइन करते हैं तो? एक्चुअली मुझे अभी पब्लिक लोगों को हैंडल करना, कस्टमर से बात करना, इसका एक 1.5 2 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है अच्छा सा। और मैंने अपने ये फ्रीलांसिंग के करियर में ग्रोथ भी की है। जैसे कि कस्टमर को अप्रोच करना, उनको मेरी सर्विसेज के बारे में बताना। कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं उनको इसका महत्व भी नहीं समझ महत्व पता नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं पता है कि ये डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में से उनके एक बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ आएगी। तो उनको समझा के फिर उनको मेरा सर्विसेज दे के उनको हैंडल करना मुझे अभी। एचपीसीएल से रिलेट कर बताओ ना, कैसे एचपीसीएल में कैसे फायदा होगा, तो वो इसी चीज बताइए। तो अगर ऐसे ही काम मार्केटिंग का मुझे काम मिलता है एचपीसीएल में, तो ये मैं रिलेट कर पाऊंगा और इसी तरह से अच्छा काम कर पाऊंगा एचपीसीएल में। कैसे रिलेट कर पाओगे, वही तो पूछ रहा हूँ। अभी मुझे ये तो पता नहीं मुझे कौन सा ये ऑफर किया जाएगा जॉब एचपीसीएल में, उसके मार्केटिंग मिल बाद। जाता है आपको, चलो मान लेते हैं मार्केटिंग दे देते हैं आपको हम। यस सर। अब बताओ कैसे करोगे? सपोज अभी एचपीसीएल का बिजनेस ही रिटेलिंग में है, बहुत सारे ये अभी कंपटीशन भी बढ़ा है क्योंकि जैसे मेरे टाउन में भी बहुत सारे पेट्रोल पंप्स है। सपोज हम पेट्रोल पंप का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर सेल्स बढ़ानी है तो ऐसा है कि हम ऐसे फैसिलिटीज दे सकते हैं, जैसे कि फ्री एयर पंक्चर्स वगैरह बाकी के फैसिलिटीज भी दे सकते हैं। या फिर फेस्टिवल के टाइम कुछ ऑफर्स पे रखते हैं, थोड़ा सा पेट्रोल ऑफ करके। जैसे कि लकी मेरे एरिया में भी लकी ड्रॉ नाम का एक सिस्टम था कि दिवाली के टाइम पे आप ज्यादा पेट्रोल परचेस करे फेस्टिवल के टाइम पे। फिर जिन्होंने 2,000 से ज्यादा 3,000 से ज्यादा पेट्रोल किया है, तो उनको ऐसा ऑफर से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, यस सर। ठीक है। विशाल सर। Yes, sir. Thank you. Yes, hello, Ashutosh. यस सर, गुड इवनिंग सर। Good evening, Ashutosh. So you are going for HPCL. Yes sir, sir, this is my second term for HPCL interview. Actually, last time also I have appeared for the interview, but I was not selected in interview.
So how many marks you got last year? in Uh, interview? uh, 2 point something, 2 point something, sir. I don't remember exactly. So what was the reason about scoring that much low marks, Ashutosh? What you Actually, sir, analyzed? एक्चुअली सर आई हैव नॉट प्रिपेयर फॉर एचआर सेक्शन, और थोड़ा सा मेरा उस टाइम पे टेक्निकल भी वीक था, क्योंकि मैं उस टाइम पे जिस टाइम पे एग्जाम था वो बीमार चल रहा था दिनों से, मुझे टाइफाइड हुआ था, मैं हॉस्पिटलाइज था, और उसी वीक में मेरा इंटरव्यू था। तो मैं ज्यादा रिकॉल नहीं कर पाया था, तो इसलिए मुझे लगता Now है कि what वो kind of changes you are observing in yourself, Ashutosh? मुझे एक्सपीरियंस वाइज बहुत ही ज्यादा फायदा हो, क्योंकि मैं एक्सपीरियंसली प्रिपेयर्ड हूँ। लास्ट टाइम मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था इंटरव्यू का, मैंने मॉक्स भी लगाए इस बार, तो मुझे अच्छा लगता है कि इस बार इंटरव्यू अच्छा जाएगा मेरा। Okay. So what do you know about HPCL? So HPCL is a Maharatna company. It's a subsidiary of ONGC, and it has mainly two self-owned refineries, which one is in Mumbai and one is in Visakhapatnam, Vizag state. और दोनों में भी BS6 लेवल का फ्यूल वो प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद HPCL की सब्सिडरीज है, जो कि एक मित्तल पावर लिमिटेड, मित्तल एनर्जी लिमिटेड के साथ उनका एक टाई अप है, और MRPL में भी उनके टाई अप है, और राजस्थान बाड़मेर में एक राजस्थान एनर्जी लिमिटेड के साथ उनका जॉइंट वेंचर है, जिसमें वो अभी वो रिफाइनरी चालू है। फिर HPCL के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि HPCL इज लीडर इन lubricant section. It is about 40% of India's need is provided by HPCL, and HPCL के बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि स्पीड डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेंट, एक्सेट्रा। अच्छा आशुतोष, जो पेट्रोल हम तक पहुंचता है उस पर कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं? सर उसमें दो, एक सेंट्रल का GST और स्टेट का GST ऐसा लगता है सर, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं सर अभी। सेंट्रल और कितना परसेंट स्टेट चलता दोनों का है? भी पार्ट रहता है सर। कितना परसेंट रहता है दैट यू डोंट नो? सर एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। राइट। तो आशुतोष, व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट? सर आई लाइक thermodynamics and fluid mechanics. Thermo and fluid mechanics you like. Yes sir. अच्छा, in which year you graduated? I am graduated in 2014 sir. 2014. So Yes sir. you're in some job, you mentioned you're working as a freelancer. Yes sir, So I'm after working as 2014 you worked in some company initially? no sir, What actually experience you are having? no sir, I have not worked in a company. I actually after completion my graduation, I prepared for GATE for 2 years, but I didn't get success. Then I joined lecturer as a lecturer in tuition. I work there, and after COVID I start कोविड के टाइम में वो थोड़ा सा स्टूडेंट कम पड़ गए थे और ऑनलाइन नहीं था सेक्शन, वो ऑफलाइन था, तो मैंने उसको भी मॉडिफाई किया था, स्कूल को ऑनलाइन लेके आया था पूरे सिस्टम, और उसके बाद मैंने एज अ फ्रीलांसर ये जॉब स्टार्ट किया था सर। So now you are fully preparing, focusing on preparing for some competitive examination. No sir, simultaneously I'm doing freelancing also. Actually I'm outsourcing some work right now. Okay. Yes sir. Ashutosh, what is second law of thermodynamics? Actually second law of thermodynamics, it is a it tells about the direction of the heat flow. We cannot transfer heat from lower temperature to higher temperature without without giving some work. It tells about the quality of the energy. Achha, with the work input we can transfer heat from high to low. Sorry, low to high sir. Low to With high. yes sir. So can you give me some example where heat transfer takes place from low temperature to high temperature? Sir, for example, in a refrigerator or heat pump. So are you sure in refrigerator heat transfer is taking place from low to high? Yes sir. The refrigerant which is entering into the evaporator, that Yes, is sir. entering at what temperature? Entering at refrigerator.
refrigeration space. The temperature of the refrigerant which is entering into the evaporator, that temperature is lower than evaporator temperature or higher than that? So actually, I'm a little confused right now. No, what I am asking you, the Huh. refrigerant, Huh. the refrigerant which enters into the evaporator, Huh. okay, just to pick heat, just to extract heat Yes. from the evaporator, so Yes. it enters at a temperature lower than the evaporator temperature or higher than the Actually, evaporator it temperature? yes, sir. It is lower than a evaporative temperature. वहां से वो heat लेके तो higher कर देते हैं. heat तो high to low ही जा रहा है, because the evaporator temperature is higher and the No, sir. refrigerant temperature is lower. नहीं? वहां पे ये रेफ्रिजरेंट है वो कम टेम्परेचर पे जा रहा है और इवापोरेटर में रेफ्रिजरेटेड स्पेस में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां से वो एब्जॉर्ब करता है हीट और जो कि वहां से हीट एब्जॉर्ब करता है तो वहां का टेम्परेचर कम जाता है. How it absorbs? Due to its low temperature? Yes, sir, but it takes heat from there and it वो बाहर छोड़ता है एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर वो भी ज्यादा होता है एक्चुअली. ठीक है. What is Clausius statement related to second law of thermodynamics, Ashutosh? Yes, sir. Clausius statement is we cannot transfer heat from low temperature to high temperature without application of work. This is Clausius statement. Okay. So can you tell us the difference between a refrigerator and heat pump? Actually, जो हमारा डिजायर्ड होता है कि रेफ्रिजरेशन में हमें जो लो टेम्परेचर की टेम्परेचर है वो मेंटेन करना पड़ता है. जैसे ही वो लो टेम्परेचर लीकेज की वजह से लो टेम्परेचर स्पेस का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे हम वहां से निकालकर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं. जो डिजायर स्पेस होता है रेफ्रिजरेशन में वो लो टेम्परेचर का होता है और हीट पंप में हाई टेम्परेचर का स्पेस डिजायर्ड होता है. अच्छा, आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में कुछ सुना है आशुतोष? यस सर. क्या होता है? हाउ मच इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी? 13.6 सर. होता क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी? It is the ratio of density of particular liquid to the density of standard liquid, that is water, in case of liquid. What is barometer and how it works? Barometer is a pressure measuring device in which it is a very simple pressure measuring device which work in which one part of the barometer is connected to the space where we want another end of the tube is open to the atmosphere. Then change in the height of that high density liquid, then we can measure the pressure with the help of that change in height. No, for which particular pressure we measure? Gauge pressure? Gauge pressure, sir. Yes, gauge pressure. Gauge pressure. Barometer is used to measure gauge pressure. Sir, I think. Or atmospheric pressure. Sir, I think it is used to measure gauge pressure. What is the difference between barometer and piezometer, Ashutosh? Okay, sir. Barometer is used for atmospheric pressure, and gauge pressure, piezometer is used for gauge pressure. So now you are sure, like barometer is used for what? Atmospheric pressure. Sir, I'm confused right now. Okay. Hmm. Ashutosh, you heard about Darcy-Weisbach equation in fluid Yes, sir. Can you write that equation and can you tell me the use of that equation? Yes, sir. Sir, 1 minute, I'm writing the equation.
Darcy-Weisbach equation, it gives head loss is equals to 4FLV square upon 2GD, where F is the friction factor, L is the length of the pipe, V is the velocity of fluid, and D is the diameter of pipe. That It F is- is friction factor or friction coefficient? Sorry, sir. That F which you are mentioning, that F is friction factor or friction coefficient? Because you are writing some 4 now, 4FL. Yes, sir. I think it is a F. When we write F only, it is friction coefficient, and when we write 4F, it is friction factor F. तो रिवर्स तो नहीं है आशुतोष ये? सर अभी अच्छा कोई बात नहीं, मेरे को बताओ ये जो आप फ्रिक्शन फैक्टर बता रहे हो ना, हाँ, तो हाउ यू कैन डिफाइन दिस फॉर ए लैमिनार फ्लो? laminar flow. Actually, this F is equals to RE, Reynolds flow divided Reynolds number divided by 16, और इससे हमें F की वैल्यू पता चलती है. If you know the Reynolds number of the fluid under and depending upon the where flow is throwing out, like whether it is pipe or it is in plate, depending upon that we can calculate friction factor by equation. Friction factor is equal to Reynolds number upon 16. Ashutosh, what is NPSH? Sir, actually that part I have not revised, sir. The pump part Pumps. you have not covered, Yes, sir. but pump तो बहुत important component है. Any, you know, kind of pipeline. नहीं? Yes, sir. I will revise, sir, that. Okay. तो आप बताओ मेरे को आशुतोष, ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ऑक्टेन नंबर वो पेट्रोल की ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की क्वालिटी बताता है. वो N हेप्टेन और इसका कॉम्बिनेशन रहता है सर, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है सर, बट वो रिलेटेड टू पेट्रोल है, वो पेट्रोल की क्वालिटी बताता है. Means I think majorly you focused on HR part and GD, GT only. You not revise. Yes, sir. Actually लास्ट टाइम माय HR पार्ट, वो एक्चुअली मुझे लगता है HR पार्ट की वजह से मेरा वो हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रिपेयर था HR के लिए. ये मैं कर लूंगा सर. चलो. अच्छा, what are the strengths in you, Ashutosh? Why we will select you for this position in HPCL? Sir, I think I am humble and honest and hard working, and also मैं टीम में काम करना enjoy करता हूँ, और मैं resilient भी हूँ. मुझे लगता है कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक एक कैंडिडेट में होनी चाहिए. और HPCL रिक्रूटमेंट में यही क्वालिटीज देखता है, तो मुझे लगता है वो मेरे अंदर है, तो मैं एक परफेक्ट कैंडिडेट हूँ HPCL के लिए. अच्छा, can you give us one reason? Okay. Yes, sir. कोई एक ऐसा reason या एक ऐसी weakness which you carries, okay, which can decrease your chances of getting selection. One reason. Weakness which you feel. I don't think कि मेरे में अभी मैं तो फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ HPCL के लिए, तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर होगा तो भी मैं उसको इम्प्रूव करूंगा सर, वीकनेस अगर कोई होगी तो.
ठीक है. So what's your long term goal, Ashutosh? एक्चुअली सर मुझे HPCL में सिलेक्ट होने के बाद मुझे सर यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छा सभी चीज़ों का नॉलेज लेना है, एक नॉलेजेबल पर्सन बनना है, और अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो तो मैं एक अच्छी पोजीशन पे और अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहूँगा, मैनेजरियल लेवल पे HPCL में, जहाँ पे मुझे अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी और नए प्रोजेक्ट दिए जाए, इनोवेटिव. ठीक है, Ashutosh, I think now we can provide you the feedback. यस सर. Okay. So let me first provide you the feedback, then Tyagi sir is also going to discuss with you. ओके सर. Ashutosh, थोड़ा सा आप ना पेस आप थोड़ा ज्यादा रखते हो, टॉकिंग का. थोड़ा सा पेस कम करो. ओके. पेस थोड़ा कम रखना है. ठीक है. क्वेश्चन को सुन के आराम से कंफर्टेबली आंसर करना है. ओके. थोड़ा सा आप बीच में जब जल्दी करते हो तो इट्स लुक लाइक यस यू आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल, और फिर ओके. आप जल्दी के चक्कर में आप गलत भी बता देते हो, है ना. तो टेक ओके. सफिशिएंट ओके. टाइम टू रिकॉल एंड थिंक एंड देन ओनली स्टार्ट आंसरिंग. थोड़ा टेक्निकल ओके. आपको रिवाइज करके जाना पड़ेगा. आज कुछ टेक्निकल आपका पार्ट आपने रिवाइज नहीं किया, फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट और जो फ्यूल का जो बेसिक पार्ट है, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर और अदर फ्यूल प्रॉपर्टीज. ओके सर, मैं करता हूँ. बेसिक्स ऑफ आईसी. व्हेन इज योर इंटरव्यू, आशुतोष? ऑन 6th February. ठीक है. तो अभी टाइम तो आपके पास 2 ही 4 दिन है, तो जितना यस सर. मैक्स मैक्स आप कर सकते हो ना. जैसे यस सर. पार्ट पढ़ लो एक बार फ्लूइड का, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है फ्लूइड मैकेनिक्स में, जैसे कैविटेशन है, फ्लो सेपरेशन है, ठीक है, हैमर जो आपका ब्लो आता है, और एनपीएस रिलेटेड चीजें हैं, फ्लो थ्रू पाइप्स है. ठीक ओके. है. इसको थोड़ा अच्छे से देख के जाओ उस. ओके. और बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज और ये पाथ लाइन वगैरह, ये काइनेमेटिक्स का जो पार्ट है वो थोड़ा देख के जाना. ओके सर. फ्लूइड का प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ के जाओ. और आपको क्या करना है, थोड़ा जब आप आंसर करते हो ना, थोड़ा सा आपको और मैच्योरिटी शो करनी चाहिए. यू नो इन 2014 यू ग्रेजुएटेड, देन यू वर्कड इन सम कंपनी और वर्किंग एज ए फ्रीलांसर. तो अननेसेसरी देखो, आप ऐसे कंफर्टेबल थे, गुड टू मेक ए हेल्दी बॉन्ड विद द इंटरव्यूअर, बट आपको ध्यान रखना है कि कब हंसना है कब नहीं हंसना है. ठीक है. ओके कुछ सर. पॉइंट्स पे आपको सीरियस रहना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स पे आपको काइंड ऑफ आप स्माइल दे सकते हैं. तो स्माइल इज गुड, बट वो स्माइल तक ही रहना चाहिए, वहां पे वो हंसना नहीं है. ठीक है. तो उससे ओके थोड़ा सर. सा आपकी मेच्योरिटी लगेगा, ऐसा लगेगा कि यू आर नॉट मैच्योर इनफ, है ना. ओके बाकी सर. मेरे को ठीक लग रहा है, यू आर हैविंग पोटेंशियल. एचआर पार्ट आपका ठीक लग रहा है, इट्स लुकिंग लाइक कि दिस टाइम यू आर लुकिंग कंफर्टेबल. तो ऐसा आपकी कॉन्फिडेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. ओके सर. नर्वस भी ओके. नहीं हो आप, एज अ नर्वस नहीं हो, तो मेरे को लग रहा है क्वेश्चन तो आप ले लोगे सारे जो भी वहां पे आपसे ओके सर. कंफर्टेबली यू विल बी एबल टू आंसर. और थोड़ा सा अपने आप का कंटेंट अपग्रेड करो, टेक्निकल पार्ट, और जिन चीजों को बताया उस पर थोड़ा ध्यान दो. ओके सर. ओके आशुतोष, गुड लक एंड बेस्ट लक फॉर योर फाइनल इंटरव्यू. ऑडियो थैंक यू सर. सॉरी सर, सुना नहीं. सर आपने जो पॉइंट हाईलाइट किए ना वही पॉइंट मेन है. आशुतोष, एक तो इंटरव्यू में कभी भी ध्यान रखो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि इंटरव्यू मेरे बहुत फ्रेंडली बन रहे हैं, खास बन रहे हैं, मतलब कि अच्छा. उस फ्लो में चला जाता है बच्चा, अच्छा. जबकि वो सामने वाला पूरा प्रोफेशनल है. ओके. ओके. तो हमेशा ध्यान रखो कि बहुत ज्यादा मतलब ओपन नहीं हो जाना है उनसे, ओके सर. फ्रेंडली नहीं हो जाना है, और लिमिटेड ही बोलना है. ओके सर. मतलब हाँ. तो अब जैसे तुमने ये जो तुमने प्रोग्राम बताया है ना, उसका इंश्योरेंस वाला, यस सर. क्या कहते हैं, सॉरी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वाला, ओके सर. तो मतलब बहुत ज्यादा उसमें नहीं, बस सिंपल एक मतलब आप बता दो कि मेन फोकस मार्केटिंग पे करो. जो तुम्हारी जॉब प्रोफाइल है ना, हाँ. यस सर. उसको हाईलाइट करो कि उसमें तुमने अच्छा काम किया है जो भी कर रहे हो तुम, और जो यस जो सर. टेक्निक तुम यूज कर रहे हो, थोड़ी टेक्निक सोचो क्या क्या यूज कर रहे हो, और HPCL से लिंक करने की ट्राई करो कि कहाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ. ये अच्छा. चीजें अभी से सोचना शुरू करो थोड़ा ना, कि ओके. तुम जो ओके. काम कर रहे हो तुम्हें नहीं पता, तो वो अगर तुम मेंशन करोगे डेफिनेटली पूछ सकते हैं फिर कि भाई तुम बताओ, अच्छा हमारे लिए क्या काम करोगे, कैसे अच्छा. करोगे, अगर ओके तुम्हें सर. इस काम किया जाए तो तुम्हारे पास ओके. सॉल्यूशन होना चाहिए बढ़िया. ओके. इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन है उनको क्या लेना देना ज्यादा, ओके. ओके. उससे तो ये निगेटिव बार वो कि ये तो सबको ज्ञान देगा वहां पे इन्वेस्टमेंट का. ओके. ओके सर. सर ये मुझे मुझे बिना मांगे ना सलाह नहीं दी जाती बहुत ज्यादा
उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ध्यान रखना जिंदगी में। ओके सर, ये अगर मेंशन नहीं किया तो चलेगा ये हॉबीज, ये इन्वेस्टमेंट वाला? आपको है, अपनी बता दो ना, गाइड क्यों करना कि ओके मेरी ओके। हॉबी है कि सर मतलब मैं कुछ सालों से मतलब लर्न किया है कि हमें मतलब किसी भी प्रोफेशन में हम रहें, बट हमें फ्यूचर के लिए मतलब हमेशा प्लान करते रहना चाहिए इकोनॉमिकली, मतलब स्टेबल रहने के लिए। तो मैं ओके। जो भी अपनी जो भी मैं अर्निंग करता हूँ उसका एक हाँ, हिस्सा मैं सेविंग मतलब इन्वेस्टमेंट में लगाता हूँ आगे। अच्छा। सिंपल सी ओके एक वो है मेरी अपनी कि मैं अपना पूरा फोकस की मतलब अपने काम के अलावा अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा सा मतलब म्यूचुअल फंड और इन सब के बारे में ओके सर। इंफॉर्मेशन, उसमें मतलब जो भी मेरे पास छोटा मोटा अमाउंट होता है उसको लगाता हूँ। ये है। सर दूसरों एक, को, ओके ठीक है। सर एक बात पूछनी थी सर। हम्म, सर मैं एक साल से जो गरीब बच्चे हैं वो अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती का एक ये चल रहा है, रिक्रूटमेंट चल रहा है एक दो हम्म, साल से। तो उन बच्चों हम्म। को मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ सर, मैथमेटिक्स। वो बताने की जरूरत है सर? आप बता सकते हो, वो बता दो, ओके वो सर, कोई। और ये मेंशन करूँ कि मैं सेकंड टाइम मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ यहाँ? हाँ बता सकते हो, ओके ये भी सर। कोई दिक्कत नहीं।